जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे एक बहुत ही ब्लेसिंग्स भरा सत्संग, जिसे आपको लास्ट तक ज़रूर से सुनना है। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं अगर आप सत्संग सुनना शुरू करते हैं तो उसको अंत तक ज़रूर से सुनिएगा। जैसे हम कोई पूजा पाठ करनी शुरू करते हैं तो उसको हम बीच में छोड़ के नहीं जाते, अंत तक सुनते हैं। तो संगत जी, आपको सत्संग भी पूरा सुनना चाहिए। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, देवी देवताओं के शुरू से ही हम बहुत मानते हैं और इनके चित्र वगैरह हमारे घर में माहौल पूजा पाठ का बहुत अच्छा है, मेरे जीवन का हिस्सा है। तो ऑब्वियस सी बात है संगत जी, ऐसे माहौल में बड़ा होने वाला बच्चा भी धार्मिक ही होगा। मैं बचपन से ही माता रानी को बहुत बड़ा भक्त था। मुझे देवी माँ की पूजा करना, आरती गाना और त्योहारों पर व्रत रखना बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे संगत जी मेरे अंदर यह भावना आने लगी कि जिस तरह हर आत्मा को भगवान का सहारा चाहिए, उसी तरह हर इंसान को जीवन में गुरु चाहिए, जो राह दिखाए, संभाले और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। फिर आया एक बहुत ही प्यारा दिन संगत जी, 2015 का वो दिन था, अगस्त का। और संगत जी, उस दिन मेरा बर्थडे था। घर में खुशी का माहौल था, परिवार में बच्चों ने बहुत प्यार से मेरा बर्थडे मनाया। उस दिन मेरे बेटे ने मुझे एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया। संगत जी, उस वक्त मैं नहीं जानता था कि ये छोटा सा गिफ्ट मेरे जीवन का सबसे बड़ा माध्यम बनने वाला है गुरु जी महाराज जी से जुड़ने का। और कुछ दिनों से मेरे अंदर लगातार ये इच्छा उठ रही थी कि अब मुझे अपने जीवन में एक सच्चे गुरु की आवश्यकता है। तो मैंने सोचा कि चलो खोज शुरू करते हैं। फिर संगत जी, मैंने अपने नए फ़ोन में गूगल खोला और बस 2 शब्द टाइप किए, गुरु। बस संगत जी, यही वो क्षण था जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। जैसे ही मैंने सर्च पर क्लिक किया, मेरे सामने स्क्रीन पर गुरुजी महाराज का दिव्य स्वरूप आ गया। वो चेहरा, वो मुस्कान, वो नज़रें, ऐसे लगा मानो सदियों से जिस गुरु की तलाश थी, आज वह मेरे सामने आ गए। मैं कुछ पल तक उस तस्वीर को देखता रहा और मेरे अंदर से बस यही आवाज़ आई, यही मेरे पूर्ण गुरु हैं, मेरी आत्मा के सच्चे मार्गदर्शक हैं। उस दिन के बाद तो मेरे जीवन में जैसे चमत्कार शुरू हो गए। हर दिन बिना किसी कोशिश के मेरे फ़ोन पर गुरुजी से जुड़े सत्संग, तस्वीरें, मैसेजेस, कहानियाँ आने लगी। कभी किसी संगत का अनुभव सामने आ जाता, कभी मंदिर की झलक, कभी किसी पोस्ट में गुरुजी की वाणी। मैं कुछ नहीं खोजता, लेकिन हर दिन गुरुजी का संदेश अपने आप मेरे सामने आ जाता। यह सिलसिला चलता रहा संगत जी, कुछ दिन तक, हर दिन कुछ नया पवित्र। और फिर संगत जी, अचानक 18 अगस्त के बाद सब कुछ बंद हो गया। कुछ दिनों तक मैं सोच में था कि ऐसा क्यों हुआ। पहले तो मैं रोज़ रोज़ गुरुजी के मैसेजेस आते थे और एकदम से चुप्पी क्यों। फिर मैंने मन में कहा कि शायद गुरुजी मुझे परख रहे हैं, देखना चाहते हैं कि मैं उन्हें सिर्फ संकेतों में मानता हूँ या अपने भीतर भी महसूस करता हूँ। संगत जी, मैंने हर दिन गुरुजी का नाम लेना शुरू किया और भले ही कुछ नया ना आए, पर भीतर से यह विश्वास बना रहा कि गुरुजी मेरे साथ हैं। फिर सितंबर 2015 में मैं और मेरी मिसेज अपने कुल देवी माता के दर्शन के लिए हिमाचल गए। माँ के मंदिर में वातावरण बहुत शांत था, घंटियों की आवाज़ थी, दीपक की लो, ठंडी पहाड़ी हवा और सामने माता का स्वरूप। सब कुछ इतना दिव्य लग रहा था कि आंखों में नमी हो गई। वहीं खड़े होकर मैंने मन ही मन माता से प्रार्थना की, हे माता रानी, मेरा बहुत मन है कि मेरे जीवन में कोई सच्चा गुरु आ जाए, क्योंकि गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं। यदि इस संसार में कोई पूर्ण और सच्चा गुरु है तो उन्हें मेरे जीवन में भेज दो। संगत जी, मैंने वो प्रार्थना पूरे मन से की थी, दिल से की थी। शायद उसी क्षण मेरी प्रार्थना गुरुजी महाराज जी के चरणों तक पहुंच गई। फिर मैं वापस दिल्ली लौट आया। दिन बीतते गए, पर मेरे मन में वही भावना और गहरी होती चली गई कि अब गुरुजी मुझे ज़रूर कोई संकेत देंगे। और संगत जी, वो संकेत आया अक्टूबर 2015। उस दिन मैं जीजा जी और उनके साले साहब, जो नोएडा में रहते थे, दिल्ली आए हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना सबको घर बुला लिया जाए। मैंने उन्हें उनकी वाइफ को खाने पर इनवाइट किया। शाम को घर में बहुत सुंदर माहौल था, सब बातें कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था और जैसे हर पारिवारिक मुलाकात में होता है, दिल में सुकून था। खाने के बाद अचानक बात निकली गुरुजी की। फिर वही क्षण आया जिसने मेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। मेरे जीजा जी के साले साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तो 2010 से ही गुरुजी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। संगत जी, जैसे ही मैंने ये सुना, मेरे पूरे शरीर में एक अनोखी ऊर्जा दौड़ गई। ऐसा लगा मानो कोई भीतर से कह रहा हो, यही तो है वो जिसकी तुझे तलाश थी। और फिर उन्होंने मुझे उनकी वाइफ ने हमें गुरुजी की महिमा के बारे में बताना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे गुरुजी बिना कहे सब कुछ जान जाते हैं, कैसे वह अपने भक्तों का दुख अपने ऊपर ले लेते हैं, कैसे वह हर किसी की ज़िंदगी में रोशनी बनकर आते हैं, हर शब्द, हर वाक्य में
दिल में उतारते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी आवाज़ उन्हीं के ज़रिए मुझसे बातें कर रही हो। हम सब बैठे-बैठे समय का अंदाज़ा ही नहीं लगा संगत जी। वह सत्संग लगभग 4 से 5 घंटे तक चलता रहा। घर में ऐसी शांति, ऐसी दिव्यता, लगता जैसे गुरुजी स्वयं वहाँ पे विराजमान हों। संगत जी, माहौल में आज भी जब याद करता हूँ तो संगत जी जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह से गुरुजी की महिमा का गुणगान मैंने उस दिन सुना था। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जब मैंने पहली बार गुरुजी का नाम सुना, उनके सत्संगों के बारे में जाना, तब से ही मेरे अंदर एक अजीब सी शांति उतर आई। लेकिन फिर भी मन में एक सवाल था, क्या मैं भी कभी गुरु से जुड़ पाऊंगा? क्या वो मुझे अपनाएंगे? इसी सोच के साथ मैंने उनसे जुड़ने की कोशिश की। संगत जी, मैंने अपने जीजा जी से के साले से पूछा कि मैं भी गुरु जी से जुड़ सकता हूँ? मैं गुरु जी से कैसे जुड़ूं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, गुरु जी का छतरपुर में मंदिर है, वहां जाओ और उनके चरणों में बैठो, वहीं से सब शुरू होगा। बस संगत जी, मैं अंदर ही अंदर डर गया था। मैंने उनसे कहा कि अरे, मैं तो मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर से ज़्यादा कहीं नहीं जाता और गुरुजी का मंदिर तो 21 किलोमीटर दूर है, रोज़ कैसे जाऊँगा? वो बोले, कोई बात नहीं, तुम पहले ही एक बार गुड़गाँव में होने वाले सत्संग अटेंड करो, वहाँ कमांडर अंकल सत्संग करवाते हैं, तो वो तुम्हें सब समझा देंगे। सब संगत जी, मैंने अंकल का नंबर लिया और फ़ोन किया। अंकल ने कहा, बेटा, इसी नवंबर एक अपार्टमेंट में गुरुजी का सत्संग है। और संगत जी, मैं सुन के बहुत खुश हो गया। उस दिन का इंतज़ार करने लगा जैसे कोई बच्चा किसी चीज़ के लिए इंतज़ार करता है। जीवन में गुरुजी का सत्संग पहली बार अटेंड करने जा रहा था। मन में कुछ अजीब सी घबराहट थी, लेकिन एक अलग सी शांति भी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे बुला रही हो। और जैसे मैंने सत्संग की तरफ कदम रखा, वहाँ की वाइब्रेशंस, वहाँ की खुशबू, वहाँ की पवित्रता, सब कुछ अलग थी। हर कोई मुस्कुरा रहा था, हर कोई जय गुरुजी कहकर एक दूसरे को प्रणाम कर रहा था। मैंने कभी इतनी पॉजिटिव एनर्जी महसूस नहीं की थी संगत जी। सत्संग शुरू हुआ, आवाज़ें आई, वो भाव, वो भक्ति, ऐसे लग रहा था मानो खुद गुरुजी महाराज वहाँ पर विराजमान हो। मैं हर शब्द को अपने अंदर समेट रहा था। जैसे-जैसे सत्संग चलता गया, मेरे भीतर एक भाव जागने लगा, बस यही मेरे गुरु हैं, यही वो हैं जिन्हें मैं खोज रहा था। फिर संगत जी, लंगर प्रसाद का समय आया। मैंने सोचा कि चलो प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन संगत जी, मैं आपको बताऊँ, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो बहुत हल्का, बहुत कम मिर्च वाला खाना खाता हूँ। लेकिन जब मैंने लंगर प्रसाद की प्लेट देखी तो उसमें हरी मिर्च, लाल मिर्च दोनों ही थी। मुझे तो थोड़ा डर लगा कि कैसे खाऊँगा ये एक साथ, लेकिन साथ बैठे एक सेवादार अंकल ने कहा, बेटा, लंगर गुरुजी का आशीर्वाद है, इसे जूठा नहीं छोड़ते, पूरा खाते हैं। बस संगत जी, मैं श्रद्धा से बैठ गया और पूरा प्रसाद ग्रहण किया। सच कहूँ, मिर्ची तो बहुत लगी थी, लेकिन उस वक्त मेरे मन में बस एक ही बात थी, ये गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद है, ये ब्लेसिंग है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता। जैसे ही मैंने लंगर पूरा खाया, मेरे भीतर एक शांति आई। वह मिर्च अब तकलीफ नहीं दे रही थी और जैसे किसी जादू की तरह अमृत बन गई थी। फिर संगत जी, मैंने वहीं बैठे सेवादार अंकल से कहा कि मुझे थोड़ा लंगर प्रसाद अपने घर के लिए भी चाहिए, अपनी मिसेस के खिलाना चाहता हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे एक रोटी प्रसाद और सब्जी दी। मैं घर आया, अपनी वाइफ से कहा, ये गुरुजी का लंगर प्रसाद है, तुम भी खा लो। लेकिन संगत जी, उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं खाऊंगी। मैंने कहा कि अरे, हम तो कई मंदिरों का प्रसाद खाते हैं, तो इसे भी वैसे ही समझो। और आखिरकार संगत जी, उन्होंने एक और गुरुजी के लंगर प्रसाद का खा ही लिया। बस संगत जी, यही पल मेरे जीवन गुरुजी का पहला चमत्कार लेके आया। संगत जी, मुझे कई सालों से मुंह में छाले रहते थे, डॉक्टर्स को दिखाया, ना जाने कितनी दवाइयाँ खाई, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे लंगर प्रसाद में जो हरी मिर्ची और लाल मिर्ची खिलाई, उसके बाद संगत जी, वह छाले हमेशा के लिए गायब हो गए। ना कोई दवाई, ना कोई इलाज, सिर्फ गुरुजी का आशीर्वाद। संगत जी, मैं सच कहता हूँ, उस रात मुझे पहली बार महसूस हुआ कि गुरुजी ने मुझे स्वीकार कर लिया है। मुझे लगा जैसे उन्होंने कह दिया, अब तू ही मेरा बेटा है, तेरे दर्द मैं ले चुका हूँ। उस पल मेरी आंखों में आंसू बहने लगे, पर वो आंसू दुख के नहीं, खुशी के थे। मैं बस बार बार यही कह रहा था, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं सत्संग को यही विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये था सत्संग जो अंकल जी ने हमारे साथ शेयर किया है। अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।